कबीर साहिब, जिन्हें आज तक इतिहास केवल एक संत या फिर कवि के नाम से जानता था, जुलाहा जाति में अवतरित हुए ये संत एक ऐसे मिसाल बन गए हैं जिन्होंने हिंदू मुस्लिम के भेद को मिटाया, हमारी जाति प्रथा को मिटाया और कई सारी कुरीतियों का नाश किया। दर्शकों, अभी तक हमारे भारत देश में अयोध्या, मथुरा, काशी को आस्था का केंद्र माना जाता था, लेकिन देखते हुए समय को हमें ऐसा लग रहा है कि राजस्थान की सोजत नगरी भी अब आस्था के केंद्रों में शामिल होने वाली है। दर्शकों, हरिद्वार, मथुरा और काशी ये सभी वो स्थल है जहां पर माना जाता है कि हिंदू देवी देवताओं का वास हुआ। तो आखिर सोजत में ऐसा क्या होने वाला है, क्या यहाँ पर चीजें होने वाली है, जानिए इस वीडियो में। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज पर। मैं रश्मि, मैं जानवी स्वागत करते हैं आपका इस चैनल पर। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद है जोधपुर हाईवे पर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर जोधपुर रोड है और इसी हाईवे के पास बनाया गया है सतलोक आश्रम, जो कि जिला पाली सोजत में स्थित है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड भी यहाँ पर लगा हुआ है। दर्शकों, आपको बता दें कि सतलोक आश्रम सोजत में आजकल एक अलग ही गतिविधि देखने को सामने आ रही है। यहाँ पर कई तरह की तैयारियां की जा रही है, नई नई सजावटें यहाँ पर की जा रही है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्या कार्यक्रम यहाँ पर मनाया जा रहा है और किस वजह से यहाँ पर जो है इतनी त्योहार वाला उत्सव या माहौल यहाँ पर बनाया गया है। दर्शकों, यहाँ पे आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं, बिल्कुल जस्ट पीछे सतलोक आश्रम सोजत है। तो अभी हम आपको अंदर लेकर चलेंगे और जानेंगे कि अंदर का माहौल क्या है। दर्शकों, हम अभी सतलोक आश्रम के अंदर पहुंचे भी नहीं है कि यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारी भीड़ यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में यहाँ पर लोग पधारे हुए हैं राजस्थान की धरती पर। तो चलिए जानेंगे इनसे कि आखिर क्यों ये यहाँ पर आए हैं और कहाँ से आए हैं। नमस्कार सर जी। क्या नाम है? सुप्रिया दासी। क्या कर रहे हो आप स्टडी में? स्टडी 12th कंप्लीट हो गई। तो आप कहाँ से आए हो? गुजरात राजकोट से। इतनी दूर से आप आए हो, तो पता है यहाँ पे क्या क्या होने वाला है? हाँ जी, यहाँ पर कबीर साहिब निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिन कार्यक्रम रखा है, जिसमें देसी घी का भंडारा होंगे, रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे और देहदान का भी शिविर होंगे। अमर ग्रंथ साहिब अखंड पाठ प्रकाश होंगे और देसी घी का लड्डू, जलेबी और प्रसाद बनेंगे। और इस कार्यक्रम में सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी लगाई। तो कितने एक्साइटेड थे आप यहाँ आने के लिए? बहुत ज्यादा। आप यहाँ सेवा में आए हो, सेवा करने के लिए आए हो, बट अभी आपका स्टडी टाइम है, आप सेवा करने के लिए क्यों आए हो? क्योंकि देखिए हमें पढ़ाई के साथ साथ हमारा कर्म भी बनाना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई तो होती ही है और साथ में पढ़ाई के बाद ऐसा भी नहीं होता है कि हमें जॉब मिल जाती है या बिजनेस हो जाते है। पढ़ाई हमारे अच्छे के लिए भी होते हैं और सेवा से हमारे कर्म बनते हैं और फायदा भी होते हैं, आत्मा शुद्ध भी होते हैं, एक अच्छे से भगत से मिला होते हैं, जिससे कि हम एक दूसरे के साथ समझते हैं कैसे बातचीत करनी है। यहाँ पे आप देखेंगे कि सब कैसे बातचीत करते हैं, एक दूसरे से इतने अच्छे से लगाव से रखते हैं जैसे कोई अपनेपन ही हो। और ये सब कुछ यहाँ पर ही सिखाया जाता है। और साथ में सेवा करने से ये भी फायदा होता है, हमारे कर्म शुद्ध बनते हैं और कर्म भी बनते हैं, साथ में आत्मा भी शुद्ध बनता है। और यहाँ पे हम इसलिए आते हैं, मोक्ष भी होते हैं। तो जैसे कि अभी आपने देखा यहाँ के जो आ रहे हैं श्रद्धालु, उनके विचार कैसे हैं और उनके अनुभव भी, काफी एक्साइटेड थे वो यहाँ आने के लिए और हैप्पी भी लग रहे थे काफी। और आप देख सकते हैं अभी भी काफी हैप्पी होकर लोग यहाँ पे जा रहे हैं अंदर की तरफ और काफी अच्छा लग रहा है हमें ये देखकर भी। रश्मि जी, जैसा बच्ची के विचार देखे आपने, कितने अच्छे विचार उस बच्चे के हैं। हमारी जो भारत की जनता है, अगर वो इसको देखेगी तो कितना अच्छा उन पर प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल जानवी, मुझे तो काफी ज्यादा आश्चर्य हुआ कि अभी पढ़ रही है 12th में, लेकिन भाई विचार देखो, क्योंकि बाकी यूथ को भी अपन देखते हैं तो वो काफी चीजों में रहते हैं और भक्ति की तरफ या फिर जो ऐसी चीजें होती हैं कि भाई पाठ पूजा भक्ति टाइप, ऐसे लोग नहीं होते, बच्चे तो खासकर बिल्कुल ही नहीं होते। पर यहाँ थोड़ा अलग हमें देखने को मिला। हाँ, हमारी जो जनरेशन है आज की, वो तो आडंबर समझती है इन सब चीजों को। पर ये बहुत अच्छी बात है कि संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणाओं से प्रेरित होकर, उनकी जो इंस्पिरेशन है उससे बच्चों का जो भविष्य है वो सुधरता हुआ नजर आ रहा है। दर्शकों, अब हम पहुंच चुके हैं सतलोक आश्रम के मेन गेट के। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है जिस पर लिखा गया है परमेश्वर कबीर साहिब जी का निर्वाण दिवस। रश्मि जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने कभी सुना है ये शब्द निर्वाण दिवस, ऐसा कुछ मतलब? हाँ जानवी, मैंने सुना है। निर्वाण का अर्थ शाब्दिक अगर हम ले तो इसका अर्थ होता है अंत या मुक्ति। बाकी तो इसके बारे में ज्यादा इतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि कबीर साहिब जी से रिलेट कर रहे हैं इस चीज को। तो दर्शकों, चलते हैं हम संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पर जो अनुयायी मौजूद है, उनके कार्यकर्ता मौजूद है, उनसे जानेंगे कि आखिर निर्वाण दिवस क्या है और क्या इसका मतलब है। चलिए चलते हैं।
तो दर्शकों, जैसा कि अभी हमने जाना कि निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है कबीर साहब के सशरीर सतलोक जाने के उपलक्ष्य में, तो जानेंगे आखिर सतलोक आश्रम सोजत में क्या क्या तैयारियां यहाँ पर की गई है और किस तरह से ये जो निर्वाण दिवस है इसको मनाया जा रहा है। तो दर्शकों, जिस जगह पर हम खड़े हैं वो है सतलोक आश्रम सोजत की पार्किंग स्थल। यहाँ पे जो बोर्ड है वो भी लगा हुआ है पार्किंग स्थल का। तो हम जानेंगे कि बहुत सारे लोगों को इन लोगों ने इनवाइट किया है और सोशल मीडिया पे भी इसकी काफी चर्चा है। तो कितनी गाड़ियां रखने की यहाँ पे जगह है या फिर पार्किंग की क्या व्यवस्था है, आइए जानते हैं। आप देख सकते हैं आने वाली जो गाड़ियां हैं उनके लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। यहाँ पर सफ़ेद लाइनिंग बनाई गई है जिससे उन्हें कोई परेशानी ना आए। तो चलिए जानेंगे कार्यकर्ताओं से कि आखिर वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब। क्या नाम है जी आपका? महादेव दास। कहाँ से आए हैं आप? पाली से। पाली से आप आए हैं। तो यहाँ पर जो ये पार्किंग व्यवस्था बनाई गई है किस प्रकार बनाया गया है इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। ये गुरुदेव का आदेश आया है कि इन पार्किंग में एक लाइन में लगाने गाड़ियों को और इनके आने जाने की सुरक्षा वापस निकाल सके और इनके कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कितने लोगों के आने की यहाँ पर संभावना है? लाखों लोगों की यहाँ आने की संभावना है। दर्शकों, पार्किंग के बाद हम पहुंचे हैं सतलोक आश्रम के अंदर जाने वाले रास्ते पर। आप देख सकते हैं यहाँ गाड़ियां भी निकल रही है। रश्मि जी, अब तक हम जितनी भी बार इस आश्रम में आए हैं ये पूरा जो है ये पूरा डेकोरेटेड हमें मिलता था, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक अभी तैयारियां इन लोगों की चल रही हैं और हमें लग रहा है कि यहाँ पे लगेंगे शायद, क्योंकि ऊपर अगर हम देखेंगे तो अभी मैं कैमरामैन के माध्यम से दिखाना चाहूँगी यहाँ पे झलरे जो है सजाने के लिए लग चुकी हैं। तो थोड़ी बहुत देर में शायद यहाँ पे होर्डिंग वगैरह भी लग जाए, क्योंकि तैयारियां चल रही हैं। अभी जो समागम है वो 27, 28, 29 को होने वाला है जो भी इनका कार्यक्रम। दर्शकों, हम आपको बता दें ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाइट कलर के पिलर्स लगाए गए हैं, इन पर बहुत ही सुंदर वाणियाँ लिखी जाती है। संत रामपाल जी महाराज की या कबीर साहब ने जो बताई है हमारे जो धर्म ग्रंथों में लिखी है उनसे जुड़े भी कुछ यहाँ पर जो है वाणियाँ या फिर ऐसे ही कुछ शब्द यहाँ पर लिखे जाते हैं जो लोगों को बहुत प्रभावित करते हैं। क्यों रश्मि जी? बिल्कुल। अब चलिए आपको अंदर की ओर लेकर चलते हैं और देखते हैं अंदर भी क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं या फिर हो चुकी हैं। दर्शकों, हम सतलोक आश्रम सोजत के मेन गेट पर पहुंच चुके हैं। आप मेन गेट को देख सकते हैं, बहुत ही भव्य द्वार है। रश्मि जी, आपको क्या लगता है इसकी भव्यता ऐसी नहीं लगती जैसे पहले राजा महाराजा लोग होते थे जो अपने द्वार बनाते थे महलों के? बिल्कुल जानवी, इसकी जो ये जो पत्थर है काफी यूनिक पत्थर हमें देखने को मिलता है और इसकी जो सजावट है वाकई ऐसे लगता है किसी पैलेस की जैसी सजावट होती है। इसकी जो बनावट है काफी अच्छी है और ऊपर भी लिख रखा है अच्छे से सतलोक आश्रम सोजत। तैयारियों की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टीम है पूरी तरीके से तैयार है और ये सब कुछ जो भी सामग्री है वो लेकर बाहर की तरफ जा रही है। अभी हमने आपको बताया था, आपको याद हो तो, कि होर्डिंग्स लगते हैं और हमें लग रहा है कि शायद उसी काम के लिए अब ये लोग जा रहे हैं, वहां पे होर्डिंग्स लगेंगे, क्योंकि हम 5 दिन 3 दिन जितना भी है यही रहने वाले हैं। तो आगे की वीडियोस में हम आपको वो चीजें भी लगातार दिखाते रहेंगे। दर्शकों, अब हम आपको बताते हैं सतलोक आश्रम की सबसे अहम बात। इस पूरे भारत में जितने भी सतलोक आश्रम चले हुए हैं वहाँ पर एक जो सबसे अनोखी बात हमें देखने को मिलती है वो ये है कि यहाँ पर चाहे लाखों श्रद्धालु आए चाहे करोड़ों, इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस प्रकार का नशा करते हैं। यहाँ पर पहले ही जितने भी सतलोक आश्रम सोजत हैं उनके बाहर ही आपको एक ऐसा बोर्ड देखने को मिल जाएगा जिसमें उन्हें निवेदन किया हुआ होता है कि सभी श्रद्धालुओं से कि आश्रम में किसी भी प्रकार की नशीली वस्तु ले जाना सख्त मना है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो समाज है, हमारा जो युवा है, वो हर तरह से आजकल नशे से ग्रसित है। और रश्मि जी, मैं आपसे भी कहना चाहूँगी कि हमने अब तक वहाँ से हम यहाँ तक आए हैं, हमने एक भी इंसान को नशा करते हुए नहीं देखा, ना ही यहाँ पर कोई पैकेट देखा है जो नशे से संबंधित हो किसी भी प्रकार से। एक बहुत बड़ी बात है, क्यों रश्मि जी? बिल्कुल बिल्कुल जानवी जी, ये बात बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि हमारे देखेंगे राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, बहुत सारे ऐसे प्रदेश हो गए यहाँ युवा नशे से बुरी तरीके से ग्रस्त हैं। लेकिन बहुत ही बड़ी बात है यहाँ पे पहले ही सतलोक आश्रम वाले निवेदन कर रहे हैं। लाइक हम और जगह भी जाते हैं, काफी मतलब जो पीएम्स होते हैं, सीएम होते हैं, उनकी भी रैलियां होती हैं, पार्टियां होती हैं, लेकिन वहाँ भी किसी प्रकार का ऐसा कोई निवेदन हमें आज तक देखने को नहीं मिला। और यहाँ पे हमें कोई भी श्रद्धालु या कोई भी आने वाला नशा करता हुआ तो बिल्कुल भी नहीं दिखा। ये बात जानवी जी काफी यूनिक है यहाँ। जी बिल्कुल। और साथ ही नशा तो नशा, यहाँ पर दहेज मुक्त भारत का भी मनाने का यहाँ पर निर्देश
निर्देश दिया गया है, बहुत बड़ी बात है। तो चलिए दर्शकों, हम आगे चलते हैं और आगे हम आपको इस चीज़ का भी यहाँ पर प्रमाण दिखाएंगे कि अंदर आपको एक भी व्यक्ति जो है वो नशा करता हुआ नहीं मिलेगा। ये आप अपनी खुद आंखों से देखेंगे। बने रहिए हमारे वीडियो में। तो आगे ये भी दिखाएंगे कि क्या कुछ तैयारियां यहाँ पे होना बाकी है। तो चलिए आपको अंदर लेकर चलते हैं और सारी चीजों से अब अवगत कराते हैं। दर्शकों, जैसे ही हमने थोड़ा सा अंदर एंटर किया तो यहाँ पे हमें जूता घर लिखा हुआ मिला। तो आइए यहाँ की जो श्रद्धालु हैं, कार्यकर्ता हैं, इनसे जानते हैं किस तरीके की तैयारियां यहाँ पे चल रही है। नमस्कार। नमस्कार सच साहिब, क्या नाम है? मेरा नाम पुरुषोत्तम दास है। सर, किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं यहाँ? ये हमारे एक सतगुरुदेव जी का मतलब समागम आ रहा है, कबीर निर्वाण दिवस, उसके उपलक्ष्य में तैयारी चल रही है। तो यहाँ पे किस तरीके की व्यवस्था है, क्या तैयारी है यहाँ? यहाँ पे क्या है, जो सेवादार आते हैं उनके जूते जमा करते हैं और टोकन देते हैं, वापस जाते हैं। जब वापस हम टोकन ले लेते हैं, जूते दे देते हैं उनके। तो क्या यहाँ पे किसी जाति विशेष के लिए के केवल ब्राह्मणों के ही करते हो? कोई जाति विशेष नहीं है, सबको समानता का अधिकार है और सभी समान है यहाँ पे। इसे कोई जाति उसका कोई नहीं है। मतलब जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, हमारे गुरु जी का ही नारा है। तो यहाँ पे मतलब जो भी आते हैं सबके ही जूते आप यहाँ पे जमा करते हैं? हाँ, कोई भी हो सबके जमा करते हैं। कोई वीआईपी ट्रीटमेंट है यहाँ पे? नहीं, कोई वीआईपी नहीं है, सब समान है। तो जैसे कि लाखों में श्रद्धालु हमने सुना है, हमको जानकारी मिली है कि आएंगे, तो क्या व्यवस्था है? लिमिटेड व्यवस्था है कि सबके लिए है यहाँ? कितने भी हो, सब लिमिटेड व्यवस्था नहीं है, इससे भी ज्यादा व्यवस्था है। कितने श्रद्धा हो बोले, लाख हो, 2 लाख, 10 लाख हो बोले, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद सर। सच से दर्शकों, ये जो भाग है ये सतलोक आश्रम सोजत का मध्य भाग है। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ होर्डिंग्स लगे हुए हैं बहुत सारे। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की वाणियां लिखी हुई हैं। ये संत रामपाल जी महाराज के जो भी मुख्य उद्देश्य हैं, उनके श्रद्धालुओं को, यहाँ आने वाले लोगों को ये वाणियां प्रेरित करती हैं। जानवी जी, फूल पसंद है आपको? जी बिल्कुल, फूल किसे पसंद नहीं होते रश्मि जी। तो देखिए यहाँ पे कितने सारे फूल हमें देखने को मिल रहे हैं, पर यहाँ पे ये क्या सजावट हो रही है शायद किसी चीज? ये एक तरह से देखने में तो जिस तरह से यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के पोस्टर्स यहाँ पर लगाए गए हैं, उस हिसाब से देखने को तो लग रहा है कि शायद ये प्रणाम जैसी कोई जगह यहाँ पर बनाई जा रही है। आसपास देख सकते हैं बहुत सुंदर यहाँ पर जो है दृश्य बनाया गया है। फूलों की लड़ियाँ लगाई गई है और आधे जो फूल है वो यहाँ पर रखे गए हैं, जिन्हें अभी लगाया जाना बाकी है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इसका कार्यक्रम चल रहा है। तो चलिए दर्शकों, आपको लेकर चलते हैं वहाँ पर और जानेंगे कि आखिर यहाँ पर क्या बनाया जा रहा है और इसके पीछे क्या कारण है। नमस्कार सर। सच साहिब जी। क्या नाम है सर? मोनू दास। कहाँ से आए हो आप? अलवर से। तो यहाँ पे ये क्या डेकोरेशन हो रही है, किस लिए हो रही है? यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कबीर साहिब जी का निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में ये सब तैयारियां हो रही है। तो ये आप पूरा रूम डेकोरेट कर रहे हो, यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पे प्रणाम स्थल की तैयारी हो रही है। जो भी श्रद्धालु यहाँ से आएंगे गेट से प्रवेश करेंगे और यहाँ पे अपने गुरुदेव के सामने प्रणाम करके फिर आगे पंडाल की तरफ जाएंगे। तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ एक आगे भी बना हुआ है, यहाँ पे आप लोग तैयारियां कर रहे हैं, वहाँ सजावट हो रखी है, यहाँ आप सजावट कर रहे हैं, तो दो क्यों बनाए हैं? यहाँ पे भक्तों के लिए अलग व्यवस्था होती है और माता बहनों के लिए अलग व्यवस्था होती है। ये प्रणाम स्थल माता बहनों के लिए और वो भक्तों के लिए है। देखिए, एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपका जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें बुजुर्ग भी आएंगे, बच्चे भी आएंगे, महिलाएं भी आएंगी, तो उनके लिए आपके पास क्या तैयारी है? बुजुर्गों के लिए भी हमारे पास अलग से व्यवस्था है और माता बहनों के लिए अलग पंडाल है, उनके लिए और भक्तों के लिए अलग पंडाल है। और यहाँ पे रजाई, सर्दी को देखते हुए रजाई, खाने के लिए भंडारा, सब हर चीज की पूरी व्यवस्था है। बुजुर्गों के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था भी है। दर्शकों, अब तक हमने देखा कि यहाँ पर कई सारी तैयारियां हैं, जैसे प्रणाम स्थल है, जूता घर है, वो तैयारियां हो चुकी है। अभी बहुत सी तैयारियां हैं जो यहाँ पर होनी बाकी है। तो चलिए जानते हैं यहाँ के कार्यकर्ताओं से कि आखिर और क्या क्या तैयारी यहाँ पर होनी बाकी है। नमस्कार सर। सच साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? ओंकार दास है कहाँ से आए आप? सर, हम नागौर राजस्थान से बिलोंग करते हैं। सर, आप नागौर से यहाँ आए हैं, तो सर क्या आप हमें बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या तैयारियां अभी होनी बाकी है, क्या क्या चीजें यहाँ पर अभी चल रही है? जी, अभी तैयारियां बहुत कुछ बाकी है, काफ़ी तैयारियां हुई है और काफ़ी तैयारियां होनी अभी बाकी है, जो अभी चल रही है। जो आप प्रेजेंट में देख सकते हैं, यहाँ ज़मीन के ऊपर पंडाल तक पूरी मैटिंग बिछाई जाएगी और ऊपर डेकोरेशन, लाइट का डेकोरेशन होगा। और जो श्रद्धालु यहाँ भंडारा में आते हैं, वापस जाने के लिए उनके लिए वापस जाते वक्त खाने का जो पैकिंग है साथ में जाने के लिए, वो भी यहाँ दिया जाएगा सामने। और वापस रिटर्न जाते समय हमारे गुरु जी का प्रसाद है वो भी दिया जाता है, यहाँ से दिया जाएगा जो सामने है। वो उनकी भी तैयारियां अभी होनी बाकी है, उसका काम अभी चल रहा है। अभी 2 दिन सेंस है, इसलिए
ये काम धीरे धीरे चल रहा है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक हमने लोगों को दिवाली मनाते देखा, होली मनाते देखा, पर आज पहली बार देख रहे हैं या अभी पिछले ही कुछ सालों में हमें ये देखने को मिला है कि कबीर साहब का निर्वाण दिवस मनाते हैं आप लोग, प्रकट दिवस मनाते हैं, और भी कई सारे समागम हैं सतलोक आश्रमों में किए जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? क्यों आप इन दिनों को आप त्योहारों की तरह मनाते हैं? क्या कारण है? हाँ जी साहिब जी, जो अभी जो प्रोग्राम है जो कबीर साहिब जी थे पूर्ण परमात्मा, उससे शरीर यहाँ से गए थे, उसके उपलक्ष्य में हमारे गुरुजी के आदेश अनुसार ये मनाया जा रहा है, जो बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा हमारे गुरुजियों के आदेश से। और हमें बहुत खुशी होती है इस त्यौहार को मनाने में, जो त्यौहार से भी बढ़कर है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा त्यौहार है। सर, आप हर बार यहाँ पर सेवा करने के लिए आते हो, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हमें हर बार ही बढ़ती हुई संख्या में दिखते हैं और हर बार उनका उत्साह जो है वो अलग स्तर पर होता है। इसके पीछे क्या कारण? ये हमारे गुरुजियों की प्रेरणा शिक्षा से, जो उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान बताया उसके आधार से है, जो बड़ी उमंग के साथ हम मनाते हैं इसको। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। साहिब जी। तो दर्शकों, जिस प्रकार हमने अभी तक देखा है कि यहाँ पर आने वाला हर एक श्रद्धालु जिसके मन में संत रामपाल जी महाराज को लेकर या कहें कि कबीर साहब को लेकर एक बहुत ही अच्छा भक्तिभाव है, उन्हें ये जो त्योहार है ये किसी होली या दिवाली से कम नहीं लगते हैं, और यही कारण है कि हर बार उनका उत्साह जो है वो अलग स्तर का होता है। रश्मि जी, जैसा कि अभी इन्होंने बताया है कि यहाँ पर मैटिंग बिजली बाकी है और कई सारी तैयारियां बाकी है, तो क्या लगता है आपको कि कैसा बनेगा, कैसा लगेगा ये आश्रम? बिल्कुल जानवी, काफी अच्छा है। यहाँ तक मेरा अनुभव रहा है इस आश्रम का, काफी भव्य, और रात को तो आप अगर देखेंगे तो आंखों को सुकून मिल जाएगा। क्या ही भव्य यहाँ पे इन लोगों के द्वारा सजा जाता है, चारों तरफ लाइटिंग और काफी सुंदर यहाँ पे झांकियां लगाई जाती हैं, और तैयारियां भी पूरी तरीके से यहाँ चल रही हैं। श्रद्धालु आ जा रहे हैं, तैयारियां चल रही हैं। तो चलिए आगे की भी दिखाते हैं कि यहाँ भोजन की क्या व्यवस्था है, क्या क्या चीजें यहाँ पे बन रही है। दर्शकों, अभी हम भोजनालय में खड़े हैं, जो सतलोक आश्रम का भोजनालय है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं इसकी भव्यता, काफी संख्या में यहाँ श्रद्धालु अभी भी भोजन कर रहे हैं। और जैसे कि प्रोग्राम होने वाला है, इनका समागम होने वाला है, तो क्या क्या बनने वाला है संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से जानते हैं। नमस्कार साहिब जी। क्या नाम है सर? गोपाल, उदयपुर से। सर, इस बार इस समागम में क्या क्या विशेष बनने वाला है? इस बार मिठाई में सदगुरु जी की दया से लड्डू राम की सेवा है जी। और क्या रहता है भोजन में? शुद्ध देसी घी का हलवा प्रसाद सभी में वितरित किया जाएगा, और इसके अलावा फुल्का राम, सब्जी राम, चावल राम, सलाद वगैरह, अचार राम और सभी प्रकार की व्यवस्था है। क्या यहाँ पे मतलब कितने लोगों की व्यवस्था की गई है यहाँ पे? क्या ऐसा भी कभी हुआ है कि संख्या में ज्यादा श्रद्धालु आ गए, भोजन यहाँ कम पड़ जाए, ऐसा कुछ हुआ है कभी? नहीं, यहाँ चाहे पूरी पृथ्वी आ जाए तो भी सारी व्यवस्था परमात्मा की दया से हो जाती है। धन्यवाद सर। साहिब। दर्शकों, दूसरा ही डोम जो यहाँ पर बनाया गया था उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर होर्डिंग्स लग चुके हैं। एक तरफ दहेज मुक्त विवाह का यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज मशहूर है अपने समाज सुधार के कार्यों के लिए, उसी में एक आता है दहेज मुक्त विवाह, जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी अपने जो बच्चे होते हैं या अपने जो रिश्तेदार होते हैं वो सभी दहेज मुक्त विवाह का ही प्रमोशन करते हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर रक्तदान और देहदान जैसे भी रक्तदान और देहदान जैसे कार्य भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो है वो बढ़ चढ़कर करते हैं, बढ़ चढ़कर उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए जानते हैं हम और क्या क्या यहाँ पर है। दर्शकों, जैसे ही हम आश्रम के मेन पंडाल के पास आते हैं, आप देख सकते हैं कितना सुंदर इसको सजाया गया है। साथ ही ऊपर बोर्ड लगा हुआ है कबीर परमेश्वर का निर्वाण दिवस का, आप देख सकते हैं बहुत सुंदर बोर्ड है। इसको फूलों से यहाँ पर सजाया जा रहा है। कार्य अभी प्रगति पर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे जो यहाँ पर अनुयायी है वो लगे हुए हैं इस आश्रम को सजाने के लिए। बहुत ही सुंदर यहाँ पर जो है डेकोरेशन की जा रही है, सुंदर सुंदर फूल यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, और सभी भक्तों का आप आत्मसमर्पण देख सकते हैं कि किस तरह से हर एक श्रद्धालु यहाँ पर लगा हुआ है इस आश्रम की भव्यता को बनाए रखने के लिए। दर्शकों, कोई भी जगह होती है उसका जो मेन हिस्सा होता है वो होती है स्टेज, और अभी हम सतलोक आश्रम सोजत की स्टेज पे खड़े हैं। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भव्य और सुंदर यहाँ पे हमें स्टेज देखने को मिल रही है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप लगाए गए हैं, प्रणाम स्थल बनाए गए हैं। साथ ही आप देखेंगे तो ऊपर भी एक धारक रूप रहा करतार एक कबीर साहिब जी का भी यहाँ पे जो पोस्टर है वो यहाँ पे लगाया गया है। वही आप देखेंगे यहाँ भी तैयारियाँ चल रही हैं, और यहाँ पे हमें जानकारी मिली है कि यहाँ पे अमर ग्रंथ साहिब का
पाठ भी होने वाला है जो 3 दिन तक अखंड चलेगा। साथ ही ये जो प्रोग्राम है वो 27, 28, 29 को होने वाला है। हम आपको बता दें कि केवल अमर ग्रंथ साहिब ही नहीं, यहाँ पर जैसा कि हमने भी जाना कि बहुत सारी तैयारियां यहाँ पर की जाएंगी, जिसमें दहेज मुक्त विवाह शामिल है, जिसमें आध्यात्मिक प्रदर्शनी शामिल है, रक्तदान शामिल है, देहदान शामिल है और साथ ही शामिल है निःशुल्क नाम दीक्षा जो कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दी जाती है। तो दर्शकों, ये सभी कार्यक्रम यहाँ पर होने वाले हैं और हम आपको बता दें कि जब एक बार ये आश्रम पूरी तरह से सज जाएगा, इसकी जो भव्यता है वो और बढ़ जाती है। और जब यहाँ पर इस कार्यक्रम का आरंभ एक भोगवाणी से किया जाता है तो उसका जो उद्घोष होता है, जो जय घोष होता है, जिसमें कबीर साहिब के जो जय घोष होता है, साथ में संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है वो एक साथ अपनी परमात्मा की स्तुति करते हैं, तो वो एक माहौल ही अलग हो जाता है। यदि आप भी इसका अनुभव करते हैं तो हमारे आपसे निवेदन है कि आप यहाँ ज़रूर पधारें और हम अभी 5 दिन तक यहीं हैं और आपको आगे की कवरेज पूरी तरह से दिखाते रहेंगे, तो उसके लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। धन्यवाद।